हेलो माय डियर सीएमए फाइनल जून 26 स्टूडेंट्स। आई होप आपका आज लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया है। पेपर काफी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस था, जो कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बट डायरेक्ट क्वेश्चन काफी इजी पेपर पूछा है। एग्जैक्टली इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका करेक्ट एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, वो एमसीक्यू कहाँ से पूछा है, क्या वो एमसीक्यू हमारे इंपॉर्टेंट से था कि नहीं, साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्टिव है वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि हमारे इंपॉर्टेंट से मैच किया है एग्जैक्टली वो भी हम आपको बताएंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी एसएफएम पेपर का जो पेपर फॉर्मेट है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एसएफएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आपको मिल जाएंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं, जो कि गारंटीड है और श्योर शॉट आपको देख के जाना ही है वो सारे मेंशन क्वेश्चंस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। और आपका जो पहला क्वेश्चन है आपके लॉ के पेपर का, विच इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन है ये। तो ये केस स्टडी के ऊपर 4 एमसीक्यू आपको पूछा है। पहला एमसीक्यू जो आया है वो आपका सेक्शन 245 से पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू है वो आपका सेक्शन 179 से पूछा हुआ है। आंसर का बात करें तो आंसर मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। पहले आपका रोमन 1 का आंसर सी हो जाएगा, पहला वाला वर्ड एब इनिशियो। नेक्स्ट आपका जो रोमन 2 है, क्या कंपनी लाइबल है टू रीपे 50 लाख लोन, वो उसका आंसर है यस, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन डिटेल हम यहाँ एमसीक्यू का रीजन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये एग्जाम ओवर हो चुका है। तो आप अभी एग्जाम देके आने के बाद ये वीडियो अगर देख रहे हो तो अगर कोई भी ऑप्शन आपका सही या गलत होता है तो ये लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओवरऑल हम सिर्फ आपको एमसीक्यू करेक्ट ऑप्शन बताते हुए जा रहे हैं। जो मेन फोकस है इस वीडियो का वो है आपको ये बताना है कि आपको एसएफएम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ कितने मार्क्स का इंपॉर्टेंट से मैच किया है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे वो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए कि इतने क्वेश्चन तो हम शॉर्ट शॉर्ट करके ही आए हैं और मुझे कितना मार्क्स मिलने वाला है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। और जो आपका ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 का आपका क्वेश्चन पूछा है सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ कंपनीज एक्ट से, जो कि इंपॉर्टेंट में मेंशन था। आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका जो रोमन 4 है एमसीक्यू का वो आपका सेक्शन 244 से पूछा हुआ है, अगेन फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज। अब जो आपके इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज है, जैसा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में भी मेंशन किया था, आपके मेजॉरिटी जो एमसीक्यूज होते हैं वो कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल के आ जाते हैं। जो आपके ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो कॉपी पेस्ट मॉड्यूल के नहीं आते हैं, वैसे पोर्शंस को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आप सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस जितना एमसीक्यू के लिए रिसोर्सेस बताया हुआ है वो सारा कर लेते हो तो सफिशिएंट पोर्शन आप आराम से एग्जाम में अटेम्प्ट कर लोगे, और वही हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। आपका जो रोमन 5 है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, और ये एमसीक्यू कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल का पेज 162 नंबर 30 है। अगर विश्वास नहीं हो खोल के देख लेना। नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू नंबर 6 है वो आपके सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का पेज 172 नंबर 91 में है, जिसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपका एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट मॉड्यूल का नहीं है, लेकिन ये पोर्शन से जो एमसीक्यू पूछा है ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि ये सर्टेन पोर्शन आपको करके जाना है जहां से एमसीक्यू बनता है एग्जाम में, और एग्जैक्टली वहीं से एमसीक्यू फ्रेम हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 8, वो आपके मॉड्यूल का अगेन कॉपी पेस्ट एमसीक्यू है, पेज 247 नंबर 15, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़े तो आपका जो 9 नंबर पॉइंट है वहां से आपका ये भी कॉपी पेस्ट एमसीक्यू आपके मॉड्यूल का है, पेज नंबर 245 नंबर 4, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू नंबर 10 है, ये अगेन जिस पोर्शन से पूछा है बुक बिल्डिंग टॉपिक से, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन था। तो ऑब्वियस सा बात है कि जिन्होंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है वो ये एमसीक्यू एकदम करेक्ट अटेम्प्ट करके आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जिसका आंसर था सी। नेक्स्ट अपने लोग आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यू जो नेक्स्ट वाला है ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन था। आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक जो मेंशन था वो पढ़े हो तो ये एमसीक्यू भी आपका करेक्ट जाएगा, जो कि आपका इजी क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पर आंसर करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपना जो एमसीक्यू नंबर 12 है, टेक ओवर ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी ऑपरेटिंग इन टोटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर बोलते हैं। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और ये कॉपी पेस्ट मॉड्यूल से नहीं आया है, इसीलिए इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि ये मेरे इंपॉर्टेंट से था। रीजन बीइंग कि आपका जो एमसीक्यू बुकलेट था दिसंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स का, वो भी मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट है, बट उस एमसीक्यू बुकलेट को हम कंसिडर नहीं किए हैं यहाँ पर मैचिंग मार्क्स निकालने के लिए। हम सिर्फ जो आपके मॉड्यूल से इंपॉर्टेंट मेंशन किए हैं फ्रॉम द रिसोर्सेज एज वेल एज फ्रॉम द मेंशनड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉड्यूल, तो वो चीज को कंसिडर करके हम मैचिंग मार्क्स निकाले हैं, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 13, इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगेन ये वाला एमसीक्यू को मैंने कंसिडर नहीं किया है इन द मैचिंग मार्क्स, क्योंकि एज इट इज कॉपी पेस्ट ये मॉड्यूल का नहीं है, प्लस ये जिस पोर्शन से पूछा है वो मैंने इंपॉर्टेंट में मेंशन नहीं किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और चलते हैं एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, इसको हम कंसिडर किए हैं क्योंकि ये आपका एमसीक्यू सिमिलर है टू योर पेज नंबर 382 नंबर 2 ऑफ योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, जहां पर बस टर्नओवर का अमाउंट चेंज कर दिया। और ये मैंने बताया हुआ भी है कि आप जो भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो वहां पे इट इज वेरी ऑब्वियस टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपने एमसीक्यू सॉल्व किया हुआ है, तो आपको पता है करेक्ट टर्नओवर क्या है, तो यू नो द करेक्ट आंसर ऑलरेडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 15 नंबर एमसीक्यू, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन था, विच इज सिमिलर टू पेज नंबर 398 एमसीक्यू नंबर 8 ऑफ योर मॉड्यूल ऑल्सो, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट में मेंशन था, तो सभी बच्चे इसको भी करेक्ट एमसीक्यू अटेम्प्ट करके आए होंगे। और ये काफी इजी क्वेश्चन भी है, अगर आप मतलब अगर थोड़ा भी ये वाला पोर्शन आपका लैक कर रहा होगा प्रिपरेशन का, तो भी आप पढ़ के ही समझ जाओगे इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये भी अपना
राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इतने को अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारा 2 मार्क्स का एमसीक्यू ईच है, तो हमारा इंपॉर्टेंट से आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एमसीक्यूज। ये फर्स्ट 2 एमसीक्यूज को मैंने कंसिडर नहीं किया हुआ है भाई, ये वाला एमसीक्यू आप आराम से अटेम्प्ट कर लिए रहोगे अगर आपने सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया है, बट हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर ये सिमिलर बोला जाएगा, एज इट इज नहीं है कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, हम एकदम मिनिमम मार्क्स कंसिडर करते हैं इन द मैचिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए इसको मैंने कंसिडर नहीं किया है। तो हम 11 एमसीक्यूज को कंसिडर करते हैं इंटू 2 मार्क्स, 22 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स को आपका कहीं जाने का नहीं था। आगे बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव की तरफ। तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी काफी इजी आया है, एंड द बेस्ट पार्ट वाज डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2A, वो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया है जो मैंने मेंशन किया हुआ था, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के ऊपर आपको प्रोविजन लिखने बोला है, एज इट इज प्रोविजन जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है वो आप लिख के आओगे, 7 मार्क्स आपका इधर आराम से अटेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका 2 का बी वाला जो पार्ट पूछा है की मैनेजरियल पर्सनल के ऊपर, तो ये वाला टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट में मेंशन नहीं किया है, इसीलिए इसको हम नो कंसिडर किए हैं। यहाँ पर अगर कोई भी बच्चा ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो वो 7 मार्क्स यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3A की तरफ। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3A है, ये वाला पार्ट एंटायर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैच किया है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट में कंसिडर किया है, विच इज ऑफ 7 मार्क्स, एज वेल एज आपका 4B भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन था और ये भी इजी क्वेश्चन है, तो ये भी मैंने 7 मार्क्स में कंसिडर किया है, विच कंसिस्ट ऑफ टोटल 14 मार्क्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 अपना पूरा ही दोनों ही सेट इंपॉर्टेंट से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4A भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वाला देखो, याद करो, मैंने ये भी इंपॉर्टेंट में मेंशन किया हुआ था, प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट्स आपको लर्न करके जाना था, ये इंपॉर्टेंट से है, तो ये 7 मार्क्स इधर भी कंसिडर्ड है। और 4 का बी वाला जो पार्ट है, रोल ऑफ ट्राइब्यूनल प्रोसीड्यूर फॉर अप्रूवल कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन था, तो इधर भी 7 मार्क्स आपने आराम से अटेम्प्ट कर लिया है, तो इधर भी आपको 14 मार्क्स पूरा मिलता है आपके क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैच नहीं किया है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके गया है वो इसको ऑप्शन में छोड़ेगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली अगर आप सारा इंपॉर्टेंट करके गए हो उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ के गए हो तो ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो इसको हम ऑप्शन में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। तो अगेन क्वेश्चन 6 का ए वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट से आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन था, लेकिन जो 6 का बी है, ये आप इसका जो आंसर है एकदम जनरल क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आप डेफिनेटली जितना मेंशन इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पे लिख पाओगे, पर हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट से आया है, रीजन बीइंग कि इसको सिमिलर बोलते हैं। सिमिलर मतलब क्या हो गया, आपने प्रोविजन ऑलरेडी पढ़ रखा है, जितने मेंशन इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लिए होगे, लेकिन क्योंकि आप आंसर बना के लिखे होगे इसीलिए हम इसको सिमिलर कंसिडर कर रहे हैं, जो कि हम मैचिंग मार्क्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी वजह से हम इस क्वेश्चन 6 को काट दिए हैं। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ के गए हो, प्लस आप वहां एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग में नहीं चला पा रहे हो कि इसको आंसर कैसे बना के लिखे, तो फिर आप क्वेश्चन 6 वाला वो क्वेश्चन है जिसको आप ऑप्शन में छोड़ोगे। तो इसको मान लेते हैं। अब हो ही सकता है कि आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, तो वेरी गुड, आपने जितना प्रोविजन आप पढ़ के गए थे इंपॉर्टेंट से और वो लिख के आए हो, आपको सफिशिएंट मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा आपके क्वेश्चन नंबर 6B में भी। तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो वेरी गुड, यहाँ आपको मार्क्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7A तो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया ही था, वहां से एज इट इज क्वेश्चन आया है, तो इधर भी 7 मार्क्स पूरा आपका स्कोर होता है। और नेक्स्ट जो आपका 7 का बी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन था, तो इधर भी 7 मार्क्स आपका आराम से अटेम्प्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेट है ए एंड बी, वो भी आपको पूरा मार्क्स मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें तो 8 अगेन 8 का ए एंड 8 का बी दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन था, और ये दोनों ही क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट करके आए होंगे। याद करो एक्जैक्टली यही वाला पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया था इंपॉर्टेंट में, 1 से लेके 4 तक करना है, बोला भी था वीडियो में, तो ये वाला पार्ट आपने आराम से इधर अटेम्प्ट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके, इसका मार्क्स भी आपके पॉकेट में। टोटल देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में छोड़ना रहता है, तो क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 को अगर हम ऑप्शन में छोड़ दें, अब अगर हो ही सकता है कि अगर आप कोई और क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो उस समय या भूल गए हो, तो आप हो सकता है क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट कर लिए होगे, दैट इज कंप्लीटली फाइन, फिर आप कोई और क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़े होगे, बट आई एम टेकिंग द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस, एंड उसके अकॉर्डिंग हम 5 एंड 6 को ऑप्शन में छोड़ते हैं, तो टोटल हमारा इंपॉर्टेंट से 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया है, लिविंग क्वेश्चन 5 एंड 6 इन ऑप्शन, और एमसीक्यू में टोटल 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया है। आउट ऑफ 100 मार्क्स आपका 85 मार्क्स का पेपर फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैच किया है आज के लॉ के पेपर में, सीएमए फाइनल जून 26। आगे बढ़ते हैं, और ये पेपर तो ओवर हो चुका है, आई नो आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, सभी स्टूडेंट के फीडबैक काफी पॉजिटिव है, एंड आई एम हैप्पी कि आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया है, क्योंकि जब फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा चला जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है फॉर द रिमेनिंग पेपर्स। अब बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट पेपर है, दैट इज योर एसएफएम पेपर। उसमें आपको क्या करना है, अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो तो आपको अभी एसएफएम का रिवीजन शुरू करना है, तो हम एसएफएम का पेपर फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं। ये है पेपर फॉर्मेट। अगर आपको ये पेपर फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए हो तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वो टेलीग्राम ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ जो पेपर फॉर्मेट है ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगेन आपका फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, 30 मार्क्स एमसीक्यू, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन रहेगा ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू आपको उधर स्कोर करना है, अच्छे से वो सारा क्वेश्चन पढ़ के सही कैलकुलेशन करके आपको इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 का ए है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, 2 का बी है आपका लीजिंग, जहां से क्वेश्चन आता है। तो आपको क्वेश्चन 2A जो आपको अटेम्प्ट करना है वो वहां से जनरली 2A से आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन से क्वेश्चन आता है, 2B से लीजिंग आता है। तो ये दो चैप्टर अगर आप प्रिपेयर, ये दो पार्ट अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कर पाओगे। फिलहाल हम आपको एक बार ओवरऑल गो थ्रू कराते हैं और आपको बताते हैं बेस्ट आपको कौन कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है और किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है, ताकि आप अपना इस 1.5 डेज को बहुत ही बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो आपका ईआरपी वाला पार्ट है ना, वहां से क्वेश्चन आता है, और 3 का बी आपका इक्विटी वैल्यूएशन, 4 का ए बॉन्ड वैल्यूएशन, बेसिकली ये आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन का पार्ट है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन से ये दोनों पार्ट आता है, 3 का बी एंड 4 का ए। नेक्स्ट आपका 4 का बी या तो म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन आता है या पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आता है। अगर आप पूछोगे कि आपके जून 26 एग्जाम के लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है म्यूचुअल फंड, जहां से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड। ये पेपर फॉर्मेट आपका पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करके बनाया हुआ है, जस्ट लाइक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस रहता है मेरा वो जून 17 टू लास्ट जो एग्जाम हुआ है December 25, उतना एनालिसिस है उस सारे अटेम्प्ट का पास्ट ईयर पेपर एमटीपीज सबको एनालाइज करके इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। वैसे ही आपका ये जो पेपर फॉर्मेट है ये खास करके जो लास्ट 4 अटेम्प्ट है उनको ध्यान में रख के हम ये पेपर फॉर्मेट बनाए हैं, आपके रिसेंट एमटीपीज को ध्यान में रख के आपका ये फॉर्मेट बनाए हैं। तो आपका यहाँ पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है म्यूचुअल फंड, जहां से आपका एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके जून 26 में एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 का ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है, एसेट प्राइसिंग वाले पार्ट से, और 5 का बी भी आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से ही आता है, रिस्क रिटर्न वाले पार्ट से। तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला चैप्टर तो बहुत अच्छे से करना है, तो इधर 7 + 7 14 मार्क्स आपको बहुत स्मूथली आप स्कोर कर लोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए एंड बी दोनों डेरिवेटिव से आता है, तो डेरिवेटिव चैप्टर आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो आप क्वेश्चन नंबर 6 बहुत स्मूथली अटेम्प्ट कर लोगे, जहां से आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा 7+7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फॉरेक्स। अब यहाँ क्या होता है, देखो क्वेश्चन 7 का ए एंड बी बोथ पार्ट इज फ्रॉम द फॉरेक्स चैप्टर, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है फॉरेक्स के जो क्वेश्चन है वो पहले से सॉल्व नहीं करके रखते हैं, या तो वो सॉल्व ही नहीं किए हुए रहते हैं। इनको आप पहले से ही सोच के जाते हो कि हम ऑप्शन में छोड़ें, जो कि हो चुका है कई सारे स्टूडेंट्स का पास्ट में। यही मेरे को कॉमन डाउट आता है कि फॉरेक्स में क्या करें। तो बाबू देखो, फॉरेक्स का चैप्टर अगर आपके लिए लेंगे, आपने पहले कर रखा है, वेरी गुड, ये ऑप्शन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में या क्वेरी होता है, तो इन दैट केस आप कम से कम इस चैप्टर से जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किया है वो तो डेफिनेटली करके जाओ। तो जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किया है वो एक सेपरेट वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें एग्जैक्टली कौन से चैप्टर में क्या क्वेश्चन करके जाना है, कौन सा पेज नंबर का कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, वो मेंशन किया हुआ है एसएफएम का, जो कि अपलोडेड है हमारे इसी यूट्यूब चैनल में, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत हो या पढ़ाई रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना 8017506379 में, और जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। आपका ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो है जिसमें हर एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या करके जाना है, वो प्लीज देख लेना, और वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप अभी तो लास्ट मोमेंट आ गया तो ऑब्वियसली आप पूरा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, उन क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू कर लेना कि हर एक क्वेश्चन का क्या डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किया हुआ है, क्या उसके फॉर्मुलाज हैं, वो सारा कुछ रिवाइज कर लेना। बहुत ही कम टाइम में आपका इफेक्टिवली 1.5 डेज रिवाइज, 1.5 डेज के अंदर आपका पूरा कंप्लीट रिविजन भी हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका पूरा चैप्टर जितना आपका सिलेबस है वो काफी कम टाइम में रिवाइज हो गया, और ये मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गारंटी है कि मिनिमम 60% तो मैच करता ही करता है हमेशा, और हर बार उससे बहुत 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 ज्यादा मैच करता है, ऑन एवरेज 80, 85, 90, 95। अगर आप पास्ट जितने एग्जाम्स हुए हैं, लास्ट 2 एग्जाम का अगर हम बात करें और मैचिंग मार्क्स अगर आपको बताएं लास्ट 2 अटेम्प्ट का, तो आपका जून 25 एग्जाम में टोटल 72 आउट ऑफ 100 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें डिस्क्रिप्टिव में आउट ऑफ 70 मार्क्स 56 मार्क्स का मैच किया था, एंड आउट ऑफ 30 मार्क्स 16 मार्क्स का मैच किया था इन द एमसीक्यू पोर्शन। और December 25 एग्जाम में टोटल 89 आउट ऑफ 100 मार्क्स का मैच किया था आपके प्रैक्टिकल जो पार्ट है, यानी 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव है, नॉट प्रैक्टिकल, जो डिस्क्रिप्टिव है 70 मार्क्स का, उसमें 65 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड एमसीक्यू में 30 में 24 मार्क्स का मैच किया था फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक्चुअली में मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। लेकिन अगर हम वर्स्ट केस का बात करें, विच इज द वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस में भी 60% का गारंटी है कि मिनिमम 60 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा आउट ऑफ 100 मार्क्स, आइदर सेम और सिमिलर क्वेश्चन। पूरा डिटेल में वो वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो जरूर आप रेफर करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू करके जाना। डेफिनेटली आपको सफिशिएंट इतना क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा जिसके बेसिस पे आप आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगे। पास में कई स्टूडेंट ने एग्जाम क्लियर किया हुआ है विद एग्जाम्शंस, सभी के जो पासिंग रिजल्ट हैं वो पोस्टेड है हमारे इसी YouTube चैनल के जो आपका पोस्ट सेक्शन है उसमें जाके आप देख सकते हो, या हमारे Instagram हाइलाइट्स पे भी डाला हुआ है, वहां भी देख सकते हो, whichever suits you। सभी के रिजल्ट्स डाले हुए विद एग्जाम डे फीडबैक। एवरीवन who has referred the important question is now either today CMA और इन द सेकंड ग्रुप। ये ग्रुप तो उनका डेफिनेटली क्लियर हो गया था, या फिर आज के डेट में सीएमए ही बन चुके हैं, तो आप भी बन जाओगे। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। मीनवाइल पेपर फॉर्मेट का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका यहाँ से थ्योरी आता है। तो आपका 3 का जो 8 का ए है, 8 का ए से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 का बी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और आपका जो 8 का सी है वहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। टोटल अगेन ये 14 मार्क्स का सेट है। स्पेशली थ्योरी के लिए भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो भी थ्योरी बताया हुआ इन चैप्टर से वो डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि मेजोरिटी
अटेम्प्ट्स में, यानी लास्ट 2 अटेम्प्ट का अभी डिस्कस कर रहे हैं तो उसके ही बात करते हैं, सिर्फ उसके पहले का बात नहीं करते हैं। तो लास्ट 2 अटेम्प्ट में आपका ये थ्योरी पूरा पूरा मैच किया है फ्रॉम द मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको जो है वो ये क्वेश्चन 8 के लिए सिर्फ और सिर्फ जितना मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द थ्योरी पार्ट वो कर लेना, तो ये भी आपका 14 मार्क्स आराम से यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। तो देखो, अगर आप फॉरेक्स करके जा रहे हो तो यहाँ का भी 14 आपके कंट्रोल में है, पर अगर आप फॉरेक्स को छोड़ के जा रहे हो कि आप उसको ऑप्शन में छोड़ दोगे, देन इन दैट केस आपको डेरिवेटिव को करना है एकदम प्रायोरिटी पे रिवाइज, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रायोरिटी पे रिवाइज करना है, आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्रायोरिटी पे रिवाइज करना है, इसके साथ साथ आपको म्यूचुअल फंड एंड ईआरपी वाला जो पार्ट है इसको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप इतने को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो देखो, आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लोगे, 4 अटेम्प्ट कर लोगे, 5, 6 ये 4 कर लोगे, और साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि थ्योरी है वो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे, और यहाँ आपका 5 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाता है अगर आप फॉरेक्स नहीं भी करके जा रहे हो तो। और अगर आपने फॉरेक्स कर लिया है तब तो फिर आपका यहाँ पर इस पेपर में मुझे लगता है ओवर अटेम्प्ट करके आ जाओगे, क्योंकि फिर इन दैट केस आपका ये भी क्वेश्चन हाथ में रहता है। अब आपको रिवाइज कैसे करना चाहिए ताकि आपके पास जो अभी टाइम है उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको इन रिवीजन। सबसे पहले जो आपको रिवाइज करना है वो आपको रिवाइज करना है आपका म्यूचुअल फंड चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले रिवाइज करना है क्योंकि ये काफी इजी चैप्टर है कंपेयर टू रिमेनिंग चैप्टर। आपका जो एक मीडियम टाइम लगना चाहिए उससे आप इस चैप्टर से शुरू करोगे वो लग के आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले म्यूचुअल फंड रिवाइज करना है, उसके बाद आपको रिवाइज करना है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, इजी चैप्टर है अगेन, ये वाला चैप्टर में भी आपका टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट आपको थर्ड में रिवाइज करना है आपका डेरिवेटिव्स, इसके बाद आपको फोर्थ में रिवाइज करना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बाद जो आपको रिवाइज करना है वो है आपका ईआरपी वाला पार्ट, ये रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट आपको रिवाइज करना है आपका, अगर आपने फॉरेक्स किया है, अच्छे से सुनो, अगर आपने फॉरेक्स किया है तो ईआरपी के बाद आप फॉरेक्स रिवाइज करोगे। ठीक है, अगर आपने फॉरेक्स नहीं किया है और आप उसको ऑप्शन में छोड़ के जाने का प्लान कर रहे हो, देन इन दैट केस आप रिवाइज करोगे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और उसके बाद आप रिवाइज करोगे लीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपको लास्ट में रिवाइज करना है आपका थ्योरी चैप्टर जो कि आपको क्वेश्चन 8 के लिए करना है। तो अगर आपने फॉरेक्स कर लिया है तो फॉरेक्स रिवाइज करके थ्योरी रिवाइज करोगे, और अगर आपने फॉरेक्स नहीं किया है तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिंग रिवाइज करने के बाद थ्योरी रिवाइज करोगे। और आप फॉरेक्स जो है लास्ट में, अगर आपको थोड़ा टाइम बच रहा है तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेंशन्ड है वो करके चले जाना, कम से कम एमसीक्यू में आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, एज वेल एज वर्स्ट केस अगर कोई भी ऑप्शन में आप अटक रहे हो एग्जाम में तो वहां आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस सीक्वेंस में आप अपना टाइम दो, इन रिविजन इसी सीक्वेंस में रिवाइज करो, क्योंकि थ्योरी क्या है लास्ट में अगर आप रिवाइज करोगे तो जस्ट जितना आप एग्जाम के स्टार्ट होने के पहले जब आप लास्ट रिवीजन अपना कर रहे होते हो लास्ट चैप्टर का, तो थ्योरी करने से आपको वो जस्ट याद है, एग्जाम स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में एकदम फ्रेश माइंड में आपको थ्योरी याद रहता है, उसको पॉइंट्स को लेके आप कॉन्फिडेंट रहते हो, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। प्रैक्टिकल तो इट इज वेरी ऑब्वियस आप कर ही लोगे, तो इसीलिए थ्योरी को लास्ट में रिवाइज करना, बहुत ज्यादा थ्योरी है भी नहीं, बहुत ही लिमिटेड थ्योरी दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, उनको बस आप कर लेना। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि आपको किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को आप ऑप्शन में छोड़ के जा सकते हो, ऑप्शन में आप उसको छोड़ दोगे ऐसा सोच के जा सकते हो। ये आपका करंट पेपर फॉर्मेट है, कैसे आपको रिवाइज करना है किस सीक्वेंस में वो मैंने आपको बता दिया है। डिटेल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है जिसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू सब सारा डिस्कशन किया हुआ है, आप इस वीडियो को बंद करके वो वीडियो देख लो। कहीं कोई भी आपको दिक्कत हो किसी भी पार्ट में, किसी भी स्टडी रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो, फील फ्री टू लेट मी नो ऑन द व्हाट्सएप नंबर 8017506379। Again, give your best. Don't think about the results now. Just go with the flow. Go with this paper revision completely, and do let me know how your exam was.